अभी जो पूरा डैमेज रोड है उसको हम लोग अभी एमआर के तहत लगभग 80-85 रोड पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी बनने जा रहा है। फिर लगभग 25-30 रोड और 1 महीना के अंदर जो टेंडर प्रक्रिया में है वो भी धरातल पर उतरेगा। तो इसके बाद बहुत कम ही रोड बच जाएगा जिसको मुझे करना रहेगा, और मैं समझता हूँ कि मुझे आगे मौका मिलेगा तो और जो बाकी जो पुल पुलिया जो रह गया है, लगभग 8-10 पुल पुलिया रह गया है, लगभग 15-20 कच्ची सड़कें हैं, उनको बनाने का मैं काम करूंगा। और मैं समझता हूं कि आने वाले 2 महीना में यानी इलेक्शन से पहले हमारी सभी सड़कें नहीं हो जाएंगी। हम लोग के आने से पहले जो हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे थे, कभी बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर पाया, ना कभी कोई काम हुआ। लेकिन हम लोग के आने के बाद फ्लड फाइटिंग का जब अगर सैलाब आता है, उसमें कटाव होता है, तो उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग से रोकने का भी काम करवा रहे हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, और इंशाल्लाह अगर राजद की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनना इस बार तय है। अगर सरकार बनेगी तो दुगुना तिगुना स्पीड से हमारे इलाके में विकास होगा और काम होगा। और कोई भी काम आप आज बोलिएगा, 1 सप्ताह के अंदर काम शुरू होगा। आपने देखा कि जब हमारी सरकार बनी थी, जितना जो लोगों ने जो काम का हमने करवाने का प्रयास किया और काम किया। लगभग 13 करोड़ सूबे वाले राज्य बिहार में 241 विधानसभा सीट को लेकर घमासान गुंजायमान है पूरे देश में। और इस वक्त मौजूद हैं 52 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख की आबादी के बीच में उस शख्सियत के पास, उस व्यक्तित्व के पास जिसने 56 इंच के सीने को और डबल इंजन की सरकार को बेपटरी कर दिया, यानी ये समझिए कि पटरी से उतार दिया। अंजार नईमी साहब इस वक्त मौजूद हैं और देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अंजार नईमी को देख रहे हैं। इस बार भी शिकस्त देने की तैयारी पूरी है क्या? जी एकदम पूरी तैयारी के साथ है हम लोग। सर कहने के सामने बताएं। मजबूती से हम लोग आ रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग इस बार पिछले बार की भी रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे और उससे ज़्यादा मार्जिन से इस बार हम लोग जीत के आएंगे। अंजार नईमी साहब जो बता रहे हैं, उससे पहले तस्वीरों को भी देखिए, समझिए। और ये जो लोग हैं, भीड़ कहिए, काफिला कहिए, जनसैलाब कहिए, ये तस्वीरें रोज की हैं जो अंजार नईमी साहब के आवास पर लोग आते हैं, आवाम आते हैं और जनता अपने जो भी काम काज सुख दुख तमाम चीज़ों को लेके आते हैं और शायद यहाँ से निराश बिना हुए जो जाते हैं। उसके पीछे की भी कहानी है कि जिस तरीके से बहादुरगंज की जनता के वास्ते काम किया गया, 5 सालों का वक्त लगभग पूरा होने वाला है और चुनाव का आगाज कभी भी हो सकता है। और इस वक्त नेशनल दस्तक पर मौजूद है अंजार नईमी साहब, बहादुरगंज के विधायक हैं। सौगात क्या देंगे विधायक जी? बचे हुए वक्त में जनता को बड़ी सौगात क्या देखने को मिलेगा? अभी जो पूरा डैमेज रोड है उसको हम लोग अभी एमआर के तहत लगभग 80-85 रोड पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी बनने जा रहा है। फिर लगभग 25-30 रोड और 1 महीना के अंदर जो टेंडर प्रक्रिया में है वो भी धरातल पर उतरेगा। तो इसके बाद बहुत कम ही रोड बच जाएगा जिसको मुझे करना रहेगा, और मैं समझता हूँ कि मुझे आगे मौका मिलेगा तो और जो बाकी जो पुल पुलिया जो रह गया है, लगभग 8-10 पुल पुलिया रह गया है, लगभग 15-20 कच्ची सड़कें हैं, उनको बनाने का मैं काम करूंगा। और मैं समझता हूं कि आने वाले 2 महीना में यानी इलेक्शन से पहले हमारी सभी सड़कें नहीं हो जाएंगी। सड़कें नहीं हो जाएंगी, ये वायदा कर रहे हैं बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी साहब। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, पसीने की बूंदें उधर भी दिखाई दे रही हैं और इस बार तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी। लेकिन जो बताया विधायक जी ने कि बचे हुए वक्त में जनता को सौगात देने की जो तैयारियां हैं वो थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, लगातार जारी भी रहेगा। चूंकि आपके क्षेत्र में तमाम लोगों से हमने बात किया, महिलाओं से भी हमने बात किया। 17 महीने आप सरकार में रहे, क्या 17 महीने इन 17, 18, 19 सालों पे भारी हैं? जी, अगर जो काम मेरे क्षेत्र में हुआ है या जो आपको नजर आया, आपने देखा भी है, तो ये मैक्सिमम काम मेरे 17 महीने के ही कार्यकाल में सारा स्वीकृत हुआ। क्योंकि संबंधित विभाग हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता तेजस्वी जी के पास था, और यही कारण है कि धरातल पर वो सारा काम उतरा। आशीर्वाद आपके साथ है। देखिए, हमारे नेता ने जो 17 महीना में करके दिखाया, और जो अभी हम लोग का जो चुनावी मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेता का जो आह्वान है उसके बिना पर, जो हमारे क्षेत्र में जो काम हुआ उसके बिना पर, ये पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि जनता का प्यार मिलेगा और पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है। चूंकि बता भी रहे कि बचे हुए वक्त में जनता को जो वायदे कर रहे हैं उन वायदों की सौगात भी मिलेगी, लेकिन बड़ा काम
वो बड़ा काम क्या होगा, चूंकि मानसून सत्र भी आने वाला है, सत्र बहुत छोटा रहने वाला है और पिछले कई सत्रों में हमने देखा कि ध्यानाकर्षण, जीरो आर और तारांकित के जरिए अंजार नईमी साहब ने सदन में क्षेत्र से जुड़े मुद्दे, मसले, प्रश्नों को लगातार उठाया भी है। तो इस बार मानसून सत्र छोटा रहने वाला है, बहुत कम उम्मीद है कि सवाल सदन में आएंगे भी, लेकिन जो बचे हुए वक्त है, जो आपने बताया भी है कि जनता के वास्ते होगा, बड़ी सौगात, बड़ी चीजें, एक बड़ा काम क्या होगा जनता के सामने? देखिए, अभी हम लोग के लिए सबसे मतलब चैलेंजिंग काम है जो हमारा बहादुर इंटरनल सड़क को स्टार्ट करवाना है, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये 15 से 15 दिन के अंदर इसको हम लोग चालू करवा देंगे। दूसरा एक सबसे अहम काम मेरा रह गया है 2-3 पुल पुलिया का, जैसे एक मटियारी पुल रह गया है, एक चुनीमारी कुमारटोली वाला पुल है, और कुछ छोटा पुल पुलिया है, जैसे आपका मालीटोला टंटनी का पुल है, वह उसके बाद काशीवाड़ी पिपरा का पुल है, बगुलाहागी का पुल है, या गुआबाड़ी पुल है, या आपका इस तरह का अल्तावाड़ी घाट अल्तावाड़ी का पुल है। तो इस तरह के कुछ चुनिंदा पुल रह गए हैं और कुछ रोड रह गया है, जिसको मुझे करने के बाद हम समझते हैं कि मेरे यहाँ कच्ची सड़कें भी नहीं बचेंगी करने के लिए, और पुल पुलिया भी नहीं बचेगा। मैं लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप मुझे अगर आइंदा मौका देते हैं तो ये सारे काम इंशाल्लाह हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जैसे चुनीमारी और कुमारटोली वाला पुल अभी वो प्रोसेस में है, उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले ही वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस इलाके के लोग बाढ़ की विभीषिका का दंश झेलते हैं और लगातार बाढ़ प्रभावित इलाका ये उस दंश से निकल नहीं पा रहा है। इस बार क्या जनता को राहत मिलेगी? कि देखिए, हम लोग के आने से पहले जो हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे थे, कभी बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर पाया, ना कभी कोई काम हुआ। लेकिन हम लोग के आने के बाद फ्लड फाइटिंग का, जब अगर सैलाब आता है, उसमें कटाव होता है, तो उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग से रोकने का भी काम करवा रहे हैं। और कई जगह पर लगभग 2023 में 15 जगह पर कटाव एंटी एरोजन वर्क हुआ, जिससे बाढ़ का जो गाँव का कटाव रुका। और हम लोगों ने लगभग 20 पॉइंट्स पर लिख करके दिया था, जिसमें 11 पॉइंट सेलेक्ट हुआ। 11 पॉइंट पर इस बार भी काम हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी इस बार और काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी इस बार कटाव नहीं होगा। लेकिन 8-10 जगह रह गया है, जिसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। मुख्यमंत्री को लिखा, संबंधित मंत्री BA चौधरी जी को भी लिखा, सचिव को भी मेल किया, लेकिन उसमें कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। और चूंकि बार बार जब करने पर ये जवाब मिला कि इसको फ्लड फाइटिंग से रोका जाएगा, अब समय नहीं है कि उसको एंटी एरोजन वर्क किया जाए। तो कुछ जगह रह गए हैं, मैं उसको भी इंशाल्लाह प्रयास करूंगा कि आगे वहाँ भी हो जाए, तो वो गांव कटने से बच जाए। और मेरे आने के बाद कोई भी ऐसा गांव है जो कटाव नहीं हुआ है, हम लोग आने के बाद उसको, चाहे वो फ्लड फाइटिंग से हो या एंटी एरोजन वर्क से हो, उसको रोकने का काम किया है। फ्लैशबैक में लिए चलते हैं 2020 में, जब अंजार नईमी साहब यहाँ से नुमाइंदगी करते हैं और यहाँ से जनप्रतिनिधि बनते हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीरों में देखिए, ये तमाम वर्ग के लोग, तमाम बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के वो तमाम आवाम, तमाम जनता, हर एक पंचायत, हर एक टोले और हर एक गांव से यहाँ मौजूद हैं, आते हैं और लगातार अपनी समस्याओं को विधायक जी के सामने रखते हैं, दूर भी करते हैं। फ्लैशबैक की बात हमने ये कहा कि 2020 में अंजार नईमी साहब जब प्रतिनिधि बनते हैं, उसके बाद दामन थामते हैं लालटेन का। इस बार जनता के बीच में जब जा रहे हैं, चूंकि एक पत्रकार होने के नाते जाहिर सी बात है कि इनके समर्थक जब मिलेंगे क्षेत्र में, तो इनके विरोधी भी मिलेंगे। जनता से क्या वायदे करेंगे और जनता के जो सवाल आएंगे, उन सवालों को किस तरीके से सुलझाएंगे विधायक जी? जैसे अब लोगों का यही कहना है कि आप लोग पार्टी क्यों छोड़े, चूंकि हालात ऐसा था इलाके का कि चूंकि हम लोग को अवाम के प्रति जवाब देते, तो चूंकि अवाम में चूंकि काम के लिए हम लोग चूंकि इतने सारे वादे कर चुके थे, तो काम पूरा हो नहीं पा रहा था। ऐसे ऐसे वादे कर दिए थे जो बरसों से नहीं हो पाया था, हो नहीं रहा था। हम लोग विधानसभा में आपने देखा होगा कि मार्शल आउट भी हुए, और भी बहुत सारे हम लोग हमेशा हंगामा करते रहे, लेकिन कुछ सुना नहीं जा रहा था। हम लोग ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग अछूत हैं। तो जाहिर सी बात है, काम नहीं हो रहा था। एक तरफ फिर NDA की सरकार जब थी, उसके अलावा जब भाजपा फिर सरकार में आने का प्रयास चल रहा था, तो हम लोग देखे कि सिचुएशन गठबंधन के साथ अगर हम लोग चले जाते हैं तो राजद बड़ी पार्टी बन जाएगी और हमारी सरकार बनेगी, तो इलाके में भी काम होगा। लोगों को चूंकि काम चाहिए था, हम लोग जो ही राजद में गए, उसके बाद सरकार भी बनी। सरकार बनने के बाद इलाके में काम भी हुआ। ऐसे ऐसे काम, जो ऐतिहासिक काम जो नहीं हो पा रहे थे, ऐसे ऐसे काम होने का, कराने का मौका मिला, और हमारे इलाके में काम भी हुआ। जो आपको मैं बताते चले, लोधावाड़ी पुल जो बरसों से लोगों का सपना था, हो नहीं पा रहा था। ये आपका गुरुमरा पुल, ये समझिए एक तरफ से नहीं, गुरुमरा पुल का ऐसा हो गया कि हम लोग दो तरफ से उसको 2 पुल बांधने का काम किए।
जो लोग एक की उम्मीद कर रहे थे, जब हम लोग इलेक्शन के दौरान वोट मांगने जा रहे थे तो लोगों का ये रहता था कि भाई आप लोग ये पुल बना दीजिए, हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन हम लोग एक तरफ से नहीं, दो तरफ से पुल देने का काम किए। उसके बाद डिग्री कॉलेज के लिए लोग बहुत परेशान थे। हमारे बच्चियाँ इंटर करने के बाद अपने आप का जो एजुकेशन को ड्रॉप करना पड़ रहा था। लेकिन हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़े तो हमेशा मुख्यमंत्री की तरफ से ये जवाब मिलता था कि नहीं, पहले हर सब डिवीजन में दिया जाएगा, उसके बाद तब वहाँ आबादी के हिसाब से सोचा जाएगा। लेकिन सरकार को हमारे पत्राचार के बाद सरकार को झुकना पड़ा और टेराघाट में मेरा कॉलेज का सेंक्शन डिग्री कॉलेज हो चुका है। उसके लिए सरकार की तरफ से चिट्ठी भी आई थी, सीओ ने 5 एकड़ जमीन चिन्हित करके भेज दिया। उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका भी काम शुरू हो जाएगा और डिग्री कॉलेज भी हमारे लोगों को मिल गया है टेराघाट वाले। इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक चैनल, देश के सबसे बड़े चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मोहम्मद अंजार नईमी साहब बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, चुने गए एआईएम से आए आरजेडी में और इस बार फिर से संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में है बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से, जहां आरजेडी इनके नाम पर फिर से दांव लगा सकती है और जनता के बीच में भी जा सकती है। लाखों लोग आपको देख रहे हैं विधायक जी, और क्षेत्र की जनता खासतौर पर उनके लिए 2 शब्द अपील मैसेज। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आपने मेरा काम को देखा, मेरा सादगी को देखा, मेरे लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहा, एक कॉल पे खड़ा रहा। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और इंशाल्लाह अगर राजद की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनना इस बार तय है। अगर सरकार बनेगी तो दुगुना तिगुना स्पीड से हमारे इलाके में विकास होगा और काम होगा। और कोई भी काम आप आज बोलिएगा, 1 सप्ताह के अंदर काम शुरू होगा। आपने देखा कि जब हमारी सरकार बनी थी, जितना जो लोगों ने जो काम का हमने करवाने का प्रयास किया और काम किया। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसी तरह अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ बनाए रखिए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गठबंधन की बिहार में सरकार बनने जा रही है। पूरे जो सरकार के जो जराए हैं, सारे जराए से ये साबित हो रहा है कि हमारे नेता तेजस्वी जी पूरे मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किए जा रहे हैं। 43% आपने देखा होगा कि जो अभी सर्वे आया, रिपोर्ट आया है, 43% लोगों ने पसंद किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हम समझते हैं ऐसा हो गया तो हमारे इलाके में मतलब 5G स्पीड से ज़्यादा स्पीड से काम होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ। डिजिटल इंडिया की बात होती है और 5G की बात बहादुरगंज में हो रही है। 5G तकनीक से, उसी स्पीड से विकास की गति को अंजाम दिया जाएगा। बहादुरगंज के विधायक ये वायदा कर रहे हैं। साथ ही इनका ये कहना है कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई पटकथा होगी, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास का नया अध्याय होगा और विकास का एक नई धारा बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।